हेलो एंड वेलकम बैक। हम लोग ले रहे हैं अपना यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का, जिसमें सेशन 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे कवर सेशन 2, मतलब यूनिट 2 का सेशन 2 कवर करेंगे, जो कि लास्ट सेशन है। सिर्फ 2 ही सेशंस हैं इसके अंदर। इसका नाम है डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, कि हम इंडिपेंडेंटली कैसे वर्क करें, है ना। अब मतलब इंडिपेंडेंट मतलब खुद से, हम किसी के बिना हेल्प लिए और अपने पैरों पे खुद खड़े होकर हम अपना काम खुद मैनेज करें, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंटली वर्क करना। दिस टिपिकल मीन्स दैट वन मस्ट लर्न टू टेक ओनरशिप ऑफ द टास्क असाइन्ड एंड लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन अकम्प्लिशिंग द टास्क। मतलब कि एक पर्सन खुद उस काम की ओनरशिप ले, मतलब उस काम का खुद मालिक हो, उस चीज को करे और कुछ भी उसमें अधूरा ना छोड़े और उस काम को पूरा करे। द इंडिविजुअल हु हैज द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली नीड नॉट बी सुपरवाइज्ड फॉर द टास्क कंप्लीशन। जो पर्सन अपने आप इंडिपेंडेंटली कोई काम कर लेता है, उसको किसी की भी मतलब ऐसे कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं होती। तो इसके अंदर हम लेंगे कि भाई इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, मतलब एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इंडिविजुअल फील्स मोर एम्पावर्ड एंड रिस्पॉन्सिबल। अगर आपको पूरा काम दे देगा भाई ये काम सिर्फ तुम्हें ही करना है और कोई नहीं, तुम्हें इतना प्राउड फील होगा और बिल्कुल तुम बिना कोई गलती करे और एकदम नई पावर के साथ आप उस काम को करोगे कि भाई मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसे कर रहा हूँ। ठीक है, जब भी तो कहते हैं कि कभी तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देनी चाहिए, जब भी तो वो अपने आप को प्रूव कर पाएगा कि वो काम अच्छा कर रहा है या नहीं कर रहा है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज एंड डिजाइन वर्किंग आवर्स एंड वर्किंग मैकेनिज्म। अब अगर आप अपने काम के खुद मालिक हैं तो आप उसके टाइमिंग खुद डिसाइड कर सकते हैं, या कितने घंटे आपको काम करना है, कैसे करना है, वो सारा आप अपने आप ही डिसीजन ले सकते हैं। ठीक, फेलियर एंड सक्सेस ऑफ द टास्क असाइन्ड आर अकाउंटेड बाय इंडिविजुअल। अब अगर आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं तो भाई उस काम में फेल होते हो या सक्सेस आपको मिलती है तो वो आप ही की जिम्मेदारी होगी, है ना। वैसे है भी कि अगर मैं अपनी मर्जी से कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन रहेगा, चाहे मैं उसमें फेल हूँ चाहे मैं उसमें पास हूँ। इंडिविजुअल बिकम्स एसेट्स टू ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप्स एंड नेशंस। अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो आप एक एसेट की तरह वर्क कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप या नेशन के लिए। इट इंश्योर्स क्रिएटिविटी एंड सेटिस्फेक्शन अमंग्स इंडिविजुअल्स। और आप अपनी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी तरह से दिखा सकते हो, है ना। अगर आप इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हो तो आप अपनी क्रिएटिविटी अच्छी तरह से दिखा सकते हो, प्लस आपको सेटिस्फेक्शन भी उसमें मिलेगा। अब है एनहांसिंग एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, कि भाई कैसे एनहांस हम उसे और कैसे करें। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली कैन बी एनहांस्ड बाय बीइंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मोटिवेटेड एंड सेल्फ रेगुलेटेड। मतलब हम जो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं हम उसको और ज्यादा एनहांस, मतलब और ज्यादा अच्छा कैसे बनाएं। तो सबसे पहला है इसमें सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि मतलब सेल्फ अवेयर्स हेल्प्स इन नोइंग आवरसेल्फ बेटर। मतलब अगर कहते हैं ना अवेयर होना चाहिए, हमें हर चीज के लिए अवेयर होना चाहिए, तो हम सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है कि हम अपने आप को और बेटर तरीके से कैसे देखें, कैसे जाने, ये उसके लिए होता है। हैविंग कॉन्शियस नॉलेज ऑफ योर ओन सेल्फ, आपको अपने बारे में ही जानने का मौका मिलता है। कैपेबिलिटीज, फीलिंग्स एंड वंस ओन कैरेक्टर इज कॉल्ड एज सेल्फ अवेयरनेस। इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू चार्ट देयर वेज फॉर वर्किंग इंडिपेंडेंटली। अब अगर आपने कोई काम करा है, अब आप उसमें सक्सेस मिले या फेलियर मिले या जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, वो एक्चुअल एक्सपीरियंस जो है, चाहे आप किसी को शेयर ना करो लेकिन वो आपको पता होता है। अगर आपसे कहीं कुछ गलती हुई है तो आपके इनर कॉन्शियस को वो चीज पता होती है, तो ये आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस भी क्रिएट करता है। सेल्फ मोटिवेशन, मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स हैव एन इनर अर्ज टू डू समथिंग, अचीव देयर गोल्स विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर फॉर रिवॉर्ड और एप्रिसिएशन। मतलब एक तो मोटिवेशन ये होता है कि किसी को हमने कहा कि चलो तुम ये काम करो, तुमको ये इंसेंटिव मिलेगा, तो वो आप सामने वाले को मोटिवेट कर रहे हो। लेकिन एक मोटिवेशन क्या होता है कि नहीं, ये काम मैंने अपने हाथ में लिया है तो मैं इसे अच्छी तरह से पूरा करके दिखाऊंगा। तो वो क्या है, आप अंदर से खुद को मोटिवेट कर रहे हो, है ना, ये चीज है। अब क्या है सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन गाइड्स इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स एज इट हेल्प्स देम कंसिडर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस rather than just translate feelings. It leads to a responsible and a value-driven behavior. It teaches self-control and well-directed efforts to reach goal. अब इसका मतलब क्या है भाई, देखो अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपको मालूम है आपको उठना है, सुबह इतने बजे जाना है, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर है कि मैं जॉब कर रहा हूँ। या अगर आप अभी स्टूडेंट भी हो और आप कहीं ट्यूशन पढ़ रहे हो तो मजबूरी है कि भाई ट्यूशन का टाइम 4 बजे है, तो मुझे एनी हाउ आई हैव टू रीच देयर एट 4 o'clock।
लेकिन अगर आप ट्यूशन नहीं ले रहे हो और आप पढ़ रहे हो तो क्या होगा, 4 बजे अभी नहीं पढ़ता, आधे घंटे बाद पढ़ूंगा, 5 बजे पढ़ूंगा, ऐसे कर सकते हो ना। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज़, आपको सेल्फ रेगुलेट होना पड़ेगा, है ना, कि आपको एक रेगुलरिटी लानी पड़ेगी अपने काम में। ये नहीं है कि आप इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो या आपकी मर्जी का काम है तो आप जब मर्जी उसे करो ना करो, नहीं। अगर आप अपने आप का अपना कुछ काम कर रहे हो, इंडिपेंडेंटली कुछ काम कर रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, आपको बिल्कुल रेगुलराइज करना पड़ेगा अपने आप को, कि भाई नहीं, मुझे मतलब अपने आप को रश करना पड़ेगा कि नहीं, यू हैव टू गो, आप इस चीज़ को करो, ये काम करो, ऐसे करो और इस गोल को अचीव करो, और टाइम टाइम के एक पाबंद बनो, मतलब, है ना। तो ये क्या है हमारा सेल्फ रेगुलेशन। तो इसी के साथ हमने अपना यूनिट 2 जो था सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स का, वो कवर कर लिया है। इसके बाद इसकी जो 3rd यूनिट है वो आईसीटी है, जो हम क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं, बट उससे एक्सटेंडेड वर्जन उसके अंदर आएगा काम, और हम उसको कवर करेंगे, या फिर हम पार्ट बी को भी कवर कर सकते हैं। लेट्स सी, पहले हम अपनी 2 यूनिट्स हम लोग कवर कर चुके हैं, आप इनको देखिए, समझिए और इसके नोट्स प्रिपेयर करिए अपनी कॉपी में, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।